Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous session, हम लोगों ने सर ESOP के रिगार्डिंग एक तो नोटिंग जो PDF मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जिसमें आप लोगों ने द कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द ESOP कि कैसे आप लोग अपनी ऑप्शन एक्सपेंस को बुक करेंगे प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन द ग्रांट डेट ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एंड एक्सरसाइज पीरियड में अगर आपकी वो ऑप्शंस क्या होती हैं एक्सरसाइज होती हैं तो क्या जर्नल एंट्री आप लोग पास करेंगे एंड इवन अगर ऑप्शन आपकी लैप्स कर गई या जो आपके इंप्लॉइज हैं उन्होंने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया तो इन दैट केस आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो वेरी वेल आप लोग पहले से कर चुके हैं। क्लियर। मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको अपनी नोटिंग के साथ रिलेट करवा दूं कि अगर मे बी शायद लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चॉइस लिमिटेड का मेरी पीडीएफ में से अगर क्वेश्चन किया होगा अगर क्लियर इन द प्रीवियस बैच जो मैंने लास्ट करवाया था तो वो चॉइस लिमिटेड का क्वेश्चन पीडीएफ में जो किया हुआ है वैसा नहीं करेंगे। आज जो अपडेटेड एज पर द आईसीआई मॉड्यूल फिर जो लॉजिक इनके अकॉर्डिंग टू बिल्कुल एग्जैक्टली सही है उसके अकॉर्डिंग टू चॉइस लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 6 या वो पीडीएफ का सेम ही क्वेश्चन है बट मेथड एज पर द आईसीआई इसके अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे कंटेंट करेंगे। क्लियर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट आज हम लोग आईसीआई मॉड्यूल के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं प्लस स्कैनर में द लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग टू हम डिस्कशन अपनी कवर करने वाले हैं। क्लियर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़िए बोरी पढ़ना जी। चॉइस लिमिटेड grants 100 stock options to each of its 1,000 employees. फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस लिमिटेड ने 100 स्टॉक ऑप्शंस 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स कितने 1000 एम्प्लॉइज। तो अगर आप कह रहे हैं टोटल कितनी हुई 1 लाख ऑप्शंस। क्लियर। ऑन 1/4/2021 लेट इट बी फॉर रुपीज कितने में 20 डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड क्या लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। क्लियर कि हमने सर एक्सरसाइज प्राइस कितना रखा 20 रुपीज। लेट इट बी option would be exercisable within a year when it is vested। मतलब सर क्या मतलब हुआ इसका कि सर आपको एक्सरसाइज पीरियड जो दिया गया वो कितना दिया गया 1 साल का दिया गया कि जब आपकी ऑप्शंस ये वेस्ट करेंगी जब आपकी ऑप्शंस ये वेस्ट करेंगी तो वेस्टेड से 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्शन नहीं ऑफ द शेयर। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी है 50 आपको मैंने कितने का दिया 20 तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना हुआ 30। कल आपको हल्का सा याद हो लास्ट सेशन में एक नया वर्ड आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था जो आज भी कमिंग क्वेश्चंस में आपके पास आएगा द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की फेयर वैल्यू वो सर बेनिफिट ही होता है बट शेयर की फेयर वैल्यू वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज सर ध्यान से पढ़िएगा दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट कब एट द एंड ऑफ ईयर 1। ध्यान रखिएगा 6 और 7 दोनों सेम से हैं लैंग्वेज वाइज। क्लियर। कहता जी मैं ना आपको क्लियरली नहीं बता के जाऊंगा कि क्वेश्चन अपना कितने साल का है। क्लियर। मैं लगातार क्वेश्चन ही ऐसे डिस्कस करूंगा जिसमें ये लैंग्वेज मिलेगी। मैं क्लियरली नहीं बता के जाऊंगा कि क्वेश्चन मेरा 1 साल का है 2 साल का है या 3 साल का है। मैं कुछ कंडीशन दूंगा मैं कुछ टर्म्स रख रहा हूं अगर वो टर्म कंप्लीट हो जाएगी जो भी मैंने कंडीशन रखी तो क्वेश्चन 1 साल का है अगर नहीं होगी तो 2 साल का है अगर दूसरे साल भी नहीं होंगी तो 3 साल का है। फॉर एग्जाम्पल कहता दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर मतलब क्वेश्चन 1 साल का होगा अगर द अर्निंग्स ऑफ चॉइस लिमिटेड इज कितनी होगी। मतलब सर आप एक नीचे एक्चुअल अर्निंग्स का चार्ट देख रहे हो फर्स्ट ईयर में मेरे को अर्निंग बता कितनी है और तेरी कंडीशन क्या थी क्या फर्स्ट ईयर आपकी कंडीशन मैट हुई मैट नहीं हुई ना। इतना पता सर क्वेश्चन 1 साल का तो नहीं है बट द पॉइंट इज दैट अगर 1 साल का नहीं है तो मैं तो डाउटफुल हो गया ना कि अब ये नहीं पता कि 2 साल का है या 3 साल का क्योंकि मैंने अपने ऑप्शन एक्सपेंस क्या करने हैं बुक करने हैं।
देखो जी, अगर तो 2 साल का होगा तो 2 साल में डिवाइड करूंगा, 3 साल का होगा तो 3 साल में डिवाइड करूंगा, बट मेरे को तो क्लैरिटी नहीं है। चलिए पहले एक बार आगे पढ़ते हैं। और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ईयर 2, इफ द एवरेज एवरेज अर्निंग ऑफ 2 years इज, कितनी है, अगर 2 साल की एवरेज कितनी होगी, 13%। क्लियर। मैंने सर फिर वही बात, बट ये कंडीशंस जो तुम चेकआउट करोगे, ये तो सर ईयर एंड पे चेकआउट करोगे ना। अर्निंग्स कब होती हैं, ईयर एंड पे ही होंगी। क्लियर। मैंने सेकेंड ईयर का भी हिसाब लगाया, सेकेंड ईयर की अर्निंग्स कितनी थी आपकी, तो सर 14 + 10 कितना हुआ, 24 की एवरेज कितनी हुई, 12, बट तेरी कंडीशन क्या थी, 13। सर सेकेंड ईयर भी मेट नहीं हुई। क्लियर। देन ऑटोमेटिकली तेरा माइंड किसकी ओर जाएगा। पर एक चीज मुझे बताओ, जब फर्स्ट ईयर के तुम एंड पे थे, जो मेरे पुराने मेथड और नए मेथड में एज पर द आई से ही फर्क है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक। जब तुम फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े होगे, क्लियर, उस टाइम पे तेरा माइंड 2 साल की ओर होगा या 3 साल की ओर होगा, 2 साल। क्यों, मैं कहा जी फर्स्ट ईयर अपन 14% तो कमा ही लिया, और वैसे भी तुम्हारी कंडीशन क्या थी कि क्वेश्चन 2 साल का होगा, अगर 2 साल की एवरेज कितनी निकलेगी, 13, तो मेरा माइंड क्या सोचेगा, फर्स्ट ईयर एंड पे 14 इस बार कमाया, यही अगर अगली बार भी कमाते, यही मान लो मैं डाउन नहीं भी जाता, तो 14 + 14 कितना हुआ, मैं दूसरे ईयर में कंडीशन बड़े आराम से मेट कर दूंगा, और मैं 2 साल के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे तुम जो थिंकिंग लेकर चलोगे, वो कितने साल की लेकर चलोगे, और ये तेरा वहम कौन दूर करेगा, जब सेकेंड ईयर का एंड आएगा, फिर तो सर ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या बचती है, 2 साल का नहीं है, कितने साल का क्वेश्चन है, 3 साल का। दिस इज द पॉइंट। हम पहले पता क्या किया करते थे, कि पहले कैलकुलेशन कर ली, कि स्टार्टिंग से ही पता कर लिया कि हम लोगों का क्वेश्चन कितने साल का है, 3 साल का, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट ईयर बाय ईयर जो आपके एक्सपेंस बुक होते हैं ना, उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते, लॉजिकली वैसे भी सोच, लॉजिकली सोच, जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे हूंगा, ये 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 जो मेरा फर्स्ट ईयर का एंड है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो नेक्स्ट ईयर से ही होगी ना। तो जब मैं फर्स्ट ईयर अपना एक्सपेंस निकालूंगा, तो मैं वहां पे वेस्टिंग पीरियड कितना लेकर चलूंगा, 2, जिसमें से 1 साल निकल चुका और 1 साल आगे जाएगा। बट जब दूसरा साल भी खत्म हो गया, तो पता लगा सर ये 2 साल का नहीं है, ये क्वेश्चन ही कितने साल का है, 3 का। वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत निकली सर। तुम तो सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तुम कंडीशन मेट कर दोगे। ये लो, 14 + 10 कितना हुआ, 24, एवरेज कितनी हुई, 12, कंडीशन क्या थी, 13। सर क्वेश्चन आपका 3 साल का है। वैसे तीसरे साल भी चेक कर ले, आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अगर एवरेज अर्निंग ऑफ 3 years विल भी कितनी होगी, 10%, फिर 3 साल की एवरेज। सर एक्चुअल देखना, 14 + 10 + 7 कितना हुआ, 31, डिवाइड बाय 3, तो 10 समथिंग। यस सर, क्वेश्चन आपका कितने साल का है, 3 साल का। मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट जो यहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना था, मैं सॉल्यूशन में ही डायरेक्टली आपको एक बार स्टेप इन कर रहा हूं। मुझे पॉइंट ये कम्युनिकेट करना था कि फर्स्ट ईयर आपने 1/2 क्यों किया, दैट इज द मेन। हम लोग जो पहले किया करते थे, जो अपने आप में लॉजिक रॉन्ग था, एंड दैट इज द एक्चुअल पोजिशन, जो एनालिसिस करने के बाद निकला कि सर दिस इज द लॉजिक, रियलिटी लॉजिक है। अरे तुझे एक्चुअल अर्निंग तो ईयर एंड के बाद जाके पता लगेंगी ना। फर्स्ट ईयर तो वेरी क्लियर, फर्स्ट ईयर तो वेरी क्लियर है कि क्वेश्चन 1 साल का तो नहीं है, वो तो वेरी क्लियर है। पर जब तुम फर्स्ट ईयर के एंड पे होगे, तेरी एक्सपेक्टेशन तो कितने से होगी, सेकेंड ईयर से होगी ना। और जब सेकेंड ईयर की भी एक्चुअल सामने आ जाएगी, फिर तेरी एक्सपेक्टेशन कितने पे जाएगी, थर्ड ईयर पे जाएगी। दिस इज द मेन पॉइंट, और इसके अलावा इसमें कोई भी पॉइंट नया नहीं था। पहले क्या करते, पहले हम सीधा ही 1/3, 1/3, 2/3, 3/3। तो भाई साहब तुम पहले ही 1/3 कैसे बोल दोगे, पहले ही 1/3 कैसे बोल दोगे, तेरे को क्या पता है कि थर्ड ईयर में मैट होगी। वो तो तुमने क्या करा, क्वेश्चन पहले रीड कर लिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट कर दिया। मुझे लॉजिकली बताओ कि अगर 31 मार्च 22 को तुम खड़े हो,
तुझे क्या पता, अगर मान लो सेकंड ईयर मेट हो जाती तो? लॉजिकली सोचो ना उस चीज को। अब मैं कह रहा हूँ नहीं सर क्वेश्चन में लिखा, हाँ वही बात आ गई ना, ये तो दिया हुआ है। अगर तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो और तेरे सामने ये सिचुएशन में रख दूं, तेरे को तो एक्सपेक्टेड ही होगा ना, कॉमन सेंस कि 14% मैंने पहले साल कमाया तो दूसरे साल भी अपन, वैसे तो एक्सपेक्टेशन होती है ज्यादा की। चल मैं क्या, इतना भी कमा ले ना, 14% ही दोबारा कमा ले, 14 + 14 28, और एवरेज कितनी आएगी 14, और तेरी कंडीशन कितनी थी 13, ठीक है सेकंड ईयर मेट कर देंगे। और ये तेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो सेकंड ईयर में जाके क्या हो गई, टूट गई, क्योंकि सेकंड ईयर आपने एक्चुअल अर्निंग कितनी कमाई 10%। तो सर वहां से क्लियर हुआ ये 2 साल का नहीं है, क्वेश्चन कितने साल का है, 3 साल का है। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़िए सर। हाँ, फिर तो 1 साल का खत्म, फिर तो खत्म, फिर तो आपने जो 1 साल वाले क्वेश्चंस करे हुए हैं ना, वो एक ही पॉइंट में क्लियर। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है आगे। सर 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन, मैंने आपको वर्ड क्लिक करने शुरू करे थे, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनवेस्टेड का मतलब क्या होता है, जो वेस्टिंग पीरियड में ही छोड़ दो। नहीं तो वर्ड पता क्या यूज करता है ये, वेस्टेड ऑप्शंस, जो क्रॉस करते, जो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करते, उनके लिए वर्ड क्या यूज करता है ये, वेस्टेड। पर ये पहले ही वर्ड क्या यूज कर रहा है, अनवेस्टेड, ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चला गया, क्लियर। 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन, कब, 31 मार्च, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर आप कितनी ऑप्शंस पे एक्सपेंस बुक करेंगे, 95, क्योंकि 1 लाख माइनस 5000, 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन नेक्स्ट ईयर, एंड 3500 इन द नेक्स्ट ईयर, वो आप माइनस 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 करते रहेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर बता, फर्स्ट ईयर 95, सेकेंड ईयर 90, सॉरी 91, एंड थर्ड ईयर 87,500। तुम वर्ड लिखते हो ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, तो वहां से ये 3 साल में माइनस होते रहेंगे। अच्छा, इनटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट 30, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, फर्स्ट ईयर में 1/2, सेकेंड ईयर 2/3, एंड थर्ड ईयर 3/3, वही माइनस रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ द अर्लियर ईयर्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जो तुमने 1/2 करा, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है सर। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है जैसे आपने पहले करे हुए। हाँ जी बताइए। बट हमें पता तो चल गया ना कि 3 साल। अरे जी ये तो गिवन थी, तेरे को सिचुएशन सामने, रिजल्ट्स गिवन है, मान लो लेट इट बी, ये आप प्रैक्टिकली सोचो, नॉट तेरे सामने किसी ना किसी बेसिस पे रिजल्ट्स तो होंगे ना, क्योंकि मैंने तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अगर ना हो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरे सामने सिचुएशन रख दो कि पता नहीं जी कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ आज मैंने अपने इंप्लॉयज को ऑप्शन दी, मैंने अपने इंप्लॉयज को कहा, मैं कहा जी देखो अगर तो 16% कमाए तो क्वेश्चन 1 साल का, अगर 2 साल की एवरेज 13% हुई तो 2 साल का, और अगर 3 साल की हुई तो अल्टीमेटली सर आपको उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यही है। बट तुझे आज ही क्या अपने फ्यूचर के रिजल्ट पता है क्या? अगर 1 साल खत्म हुआ तो तेरी एक्सपेक्टेशन दूसरे पे, दूसरा भी खत्म हो गया फिर तो बचा ही गया थर्ड ईयर पे। इसीलिए मैंने आपको वर्ड क्या यूज किया कि फर्स्ट ईयर में ऑप्शन एक्सपेंस निकालते टाइम वेस्टिंग पीरियड जो एक्सपायर्ड पीरियड है 1 डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड आप कितना लेके चलेंगे 2, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, क्लियर। एंड फाइनली सर बताना, अच्छा कंसीडर द, ये देख, कंसीडर द फेयर वैल्यू पर ऑप्शन एज कितनी है, वो तो वैसे ही सर 50 - 20 कितना है 30, नीचे आइए। हाँ, तो थर्ड कंडीशन मेट हो गई 10% ना, ना एक्सीडिंग 10 लिखा हुआ है, 10 होना चाहिए, हाँ 10 दिख तो रहा है, क्लियर। फाइनली आप ये बताइए, तुमने वो जो एक्सपेंस बुक करा था, तेरे वेस्टेड ऑप्शंस कितनी थी बता, वेस्टेड ऑप्शंस, वेस्टेड, वेस्टेड, अरे लास्ट में 87, 87,500, मतलब 875 एम्प्लॉइज इंटू 100 ऑप्शंस, क्लियर। फाइनली 850 एम्प्लॉयज एक्सरसाइज्ड देयर, क्या लिखा हुआ है, वेस्टेड ऑप्शंस, कि ये लेने को तैयार हो गए। सर कितने इंप्लॉइज जिन्होंने आपकी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, वो कौन थे, 275, ना सॉरी 25, 25, कितनी ऑप्शंस, मतलब सॉरी 25 इंटू ऑप्शंस कितनी थी 100, टोटल ऑप्शंस कितनी हुई 2500,
इनटू, इनके लिए आपने कितना एक्सपेंस बुक किया होगा 30 रुपीज। चेक कर, लास्ट जनरल रिजर्व में 75,000 रुपीज क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा। क्लियर। और अच्छा, इसकी भी बता ही दो अब एंट्री, आप अपना करते रहिएगा। सर 850 वालों से पहले तो मैं क्या मंगवाऊंगा, 20 रुपए। मंगवाना कितने हुए, 170, 1,70,000 या 17। अच्छा इंटू वो भी तो था, इंटू 100 भी तो था, ठीक है ठीक है, 17 लाख, 17 लाख। और इसी 85,000 ऑप्शंस पे 30 रुपीज कौन देगा, कंपनी। करना सर मल्टीप्लाई, 25,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कितने ऑप्शंस हुए, 8,50,000, क्योंकि 85,000 ऑप्शंस हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो सर 85,000 इंटू 10 रुपए कितना हो रहा है, 8,50,000। बाकी बैलेंस जो बचा 2 SPR कितना, 34 लाख। लो सर, डन। ये आप लोगों का फाइनल। क्लियर। अब इसको आप करेंगे कैसे, दैट इज योर प्रेजेंटेशन पार्ट। क्लियर कि 3 साल के आप अपने पहले ऑप्शन एक्सपेंस निकालेंगे, 3 साल की एंट्रीज पास करेंगे, वही नॉर्मल एंट्रीज। क्या सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को SPL के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 एंट्रीज तो वो पड़ेंगी। 7th एंट्री आपके सामने पड़ी है सब्सक्राइब करने की, एंड 8th एंट्री जर्नल रिजर्व में जो लैप्स हो गई थी या जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करे थे। टोटल 8 एंट्रीज के थ्रू विद 3 फॉर्मूलास। क्लियर। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, उसमें दिया तो नहीं 10 प्राइस है शेयर का, क्या चीज, 10 शेयर की कीमत नहीं है, किसकी, फेस वैल्यू 200 रुपये होगी ना, तो इससे कम तो कोई देगा भी क्या, 1 रुपए की फेस वैल्यू लेके करेंगे क्या? तो जस्ट नॉर्मली अपने को पता है कि हर केस में 10 रुपए तो फेस वैल्यू होती ही होती है। क्लियर। अब ज्यादा हो सकती हैं, इससे कम कोई भी नहीं करता। मिनिमम तो 10 रुपए तो अपन लेके चलते ही चलते हैं, 99.9999%। अब वो 0.001 को निकला है, वो कुछ कह नहीं सकते। क्लियर। तो वो तो अकॉर्डिंग टू दैट, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू दैट SPR चेंज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। यहां तक बताइए जी, क्लियर। एक डाउट और था, बोलो। तो जैसे क्या करता है, अगर सेकंड ईयर जैसे लॉस आ गया, कम करना पड़ा उनको, हाँ, तो फर्स्ट ईयर डिवाइड करके साथ में करता है क्वेश्चन को। तो अगर सेकेंड ईयर के आ गया, जिसमें सेकंड ईयर क्वेश्चन में 1030 का वो आया है, ज्ञान में डालना पड़ेगा अपने को। नहीं वो बोल नहीं रहे हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो लॉस आता है, तो ये है भाई, तो उससे क्या होगा बताओ, यही बोला ना, 390 earnings कम आएंगे। फिर कंडीशन फिर भी कौन सा मैट कर रही है, मैंने तो एक्सपेंस किसके अकॉर्डिंग बुक करना है। अगर कंडीशंस मैट करेंगी फिर तो वेरी क्लियर है कि क्वेश्चन 3 साल का हो गया। समझ गए ना। अब सर लॉजिकली अगर उसने 3 साल का कॉन्सेप्ट बनाया है तो क्वेश्चन उस वे से ड्राफ्ट होता। समझ गए ना। अब ये बनाया ही किस सेंस में गया है कि आपका ऑटोमेटिक वो 3rd ईयर में ही जाना चाहिए। समझ गए ना। अगर तुम्हारे पॉइंट में इफ एंड बट है तो मैं भी तो क्वेश्चन में इफ एंड बट लगाऊंगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा कि मान लो सेकंड ईयर में लॉस आ गया तो 3rd ईयर में क्वेश्चन कैसे जाएगा, फिर वहां पे अर्निंग्स चेंज हो जाएंगी। आपा क्वेश्चन नहीं बनाना, आंसर सॉल्व करना उसका। ये बनाया ही उस वे से गया। हाँ जी, माइनस करना, एक जैसे कि दूसरे साल में लॉस आ गया था, फिर हमने अगले साल में तो नॉर्मली किया था ना। रजा आप जो चीज सोच रहे हो वो एक डिफरेंट है कि अगर नेगेटिव ऑप्शन एक्सपेंस चलेगी, ये अर्निंग्स की लॉस की बात कर रहे हो। जो आप पॉइंट पूछ रहे हो वो कौन सा था, ऑप्शन एक्सपेंस नेगेटिव जाना, वो एक डिफरेंट चीज है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहां तक बताइए। सेकंड ईयर में भी हमारी कंडीशन नहीं होती है, तो हम assumption ले रहे हैं कि इतनी रिटर्न हमें सेकंड ईयर में क्या आपको वो तो एक्चुअल अर्निंग्स बताएंगे ना। हाँ हाँ तो फर्स्ट ईयर तो एक्सपेक्टेड आपका 2 साल के लिए रहेगा ना। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में हमने 14 लिया कि अगले साल भी इतना तो आ ही जाएगा। हाँ, मिनिमम जो मानकर चलते हैं हम, बिल्कुल। बट तभी वो 14 से कम होता, जैसे इस क्वेश्चन में 10% है, नहीं मतलब इस क्वेश्चन में 14 एक्चुअल कितना कमाया आपने। एक्चुअली बोल रही हूँ कि एक्चुअल कम आ रहा होता फर्स्ट ईयर का भी, और फिर ऑब्वियसली हम सेकंड में भी कम ही अज्यूम करते हैं ना। हाँ फिर तो नेचुरली फिर आपका ओवर। देखो सर सिंपल सी पॉइंट ये है, आप लोग फर्स्ट डे वेरी क्लियर होकर नहीं बता सकते कि ये ऑलरेडी 3rd ईयर में स्टेप इन होगा। अगर तेरी एक्सपेक्टेशन ही गलत निकली, मान लो सपोज मैं कह रहा हूं जी मैंने फर्स्ट ईयर 10% कमाए, क्या लिखा हुआ है कि अगले साल भी 10% कमाऊंगा। मन करे अगले साल 20% कमा दूं,
पर उसके चक्कर में क्या मैं वेरी फर्स्ट डे से उसको 3 साल में ट्रीट करूंगा? मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो गाइड करती है कि सर मैक्स टू मैक्स आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, और कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, नेक्स्ट ईयर में जाके आपको पता लग ही जाएगा। बट आपको स्टार्टिंग से ही बुक्स अपनी प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर करनी है, नॉट एज पर कि मेरे को वेरी फर्स्ट डे क्लियर था कि 3 साल में ही जाएगा। फिर तो मतलब आप खुद ही एक्सपेक्ट अपनी कंपनी के लिए माड़ा सोच रहे हो, ठीक है ना? फिर तो आपके इंप्लॉइज आपके क्या भरोसा करेंगे, तेरे को अपनी बात पे तो भरोसा नहीं है। फिर वही बोलता डायरेक्टली स्टार्टिंग से, यहाँ पे जो कंडीशन सेट आउट की गई हैं उसको लिंक करिए विद द प्रैक्टिकल सिनारियो कि आप लोग उस केस में कैसे करते। दिस इज द मेन थिंग, क्लियर? इसीलिए हम लोगों ने यहां पे जो यूज करा, वर्ड क्या यूज किया स्टार्टिंग में, 1/2। फिर ये वैसे केस प्रैक्टिकल तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो है, एम्प्लॉय तो लटका रहेगा, वो कहेगा प्रॉफिट नहीं कमा, मेरे को तो ऑप्शन ही नहीं है। उल्टा उन लोगों को ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि प्रॉफिट कमाना है। क्वेश्चन खत्म करो सर, अल्टीमेटली जैसे कि 1 साल में, मैं तो कह रहा हूं पहले साल ही अर्निंग कितनी कमा दो। मैंने तो तुम पे गेम छोड़ दी, क्या मैंने अपने पे लिया? मैंने तुम पे गेम छोड़ दी। मैं कहा जी जितना कमाओगे क्वेश्चन 1 साल का हो जाएगा, पहले साल में ले लो, दूसरे साल में ले लो, काम तो तुमने करना है, काम तो तुमने करना है। बट मेरे जो एक्सपेंस होंगे, मैं जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे चलूंगा, फर्स्ट ईयर तो वेरी क्लियर, वो तो आपको पता लगेगा कि अपनी कंडीशन मेट नहीं हुई, तो मेरी उम्मीद किससे होगी? सेकंड ईयर से। वही सेकंड ईयर जब जाऊंगा, पता लगा सेकंड ईयर भी कंडीशन मेट नहीं हुई, मैं कहा जी इंप्लॉइज मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं कहा मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये तुम्हारे ही किया कराया है। अगर तुम लोग अच्छा काम करते, अर्निंग्स ग्रो होती, मैंने तो फर्स्ट डे क्या कहा था कि 2 साल की एवरेज 13% करवा दो, ले लो। मैंने कब मना करा? सर वेटेड एवरेज पूछ सकता है, क्या चीज? क्वेश्चन वेटेड एवरेज पूछ सकता है इसके अंदर? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आगे सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़िए जी। सर ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन जो आपका इस बार लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया, क्लियर? जो नवंबर 22 के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। यहां पे जो वैल्यू आप लोगों को दिख रही है क्वेश्चन में, एग्जाम में इसको 10 टाइम्स कर दिया, क्लियर? जैसे मोस्टली यहाँ पे वैल्यू चल रही है 30-40, तो वहां पे रेट क्या कर दिया, 300-400 एग्जैक्ट। अभी इसके बाद आप स्कैनर में से देखेंगे, अगर आपके पास लेटेस्ट होगा, या मैं पेपर शेयर कर दूंगा, पेपर में आपको मिल जाएगा, मैं ग्रुप के अंदर पेपर शेयर कर देता हूँ, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी ना थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग लगाना, आजकल क्वेश्चंस इन पॉइंट्स पे पूछने लगे, वो सिंपल नहीं जस्ट एंट्री पास कर दो बहुत है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, हाँ जी पढ़ो गौरी। An enterprise grants 10,000 stock options to a senior executive conditional upon the executive remaining in the employment of enterprise until the end of year 3। मतलब सर आपकी कंपनी ने ना, एक एंटरप्राइज ने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को, अपने एम्प्लॉय को 10,000 स्टॉक ऑप्शंस क्या करी, ग्रांट करी, और वो भी किस कंडीशन पे, ताकि वो हमारी कंपनी में 3 साल प्रॉपरली टिक कर क्या करे, काम करे आराम से। क्लियर? इसीलिए हमने उनको एक इंसेंटिव स्कीम दी, ताकि वो पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ हमारे साथ ही क्या रहे, रिटेन रहे। क्लियर? ओके। द एक्सरसाइज प्राइस इज कितना था? ₹40। हाउएवर, सुनिएगा ध्यान से, हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप्स टू रुपीज कितना? 30। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कौन सा होता है? इंप्लॉई ने देना होता है। ये कम होगा, ये ड्रॉप करेगा, इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका? इंप्लॉई को फायदा, कंपनी को। अब कंपनी ऐसे तो नहीं अपना नुकसान करवा रही होगी, साथ में कुछ कंडीशन भी तो लगाएगी। क्या कंडीशन लगाई? मैं कहा जी इंप्लॉय को मैंने कहा, अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को, मैं कहा जी फॉर द टाइम बिंग तो एक्सरसाइज प्राइस 40 है, अगर अगर आप हमारी एटलीस्ट एन एवरेज 3 साल की जो एवरेज है वो आप कितनी कर दो, अर्निंग्स की, अर्निंग्स की एवरेज अगर हम 10 क्रॉस कर गए, क्लियर? यही 40 का प्राइस मैं आपको कितने में लगा दूंगा, क्योंकि तुम मेरा बेनिफिट करोगे, मैं तुम्हारा बेनिफिट करूंगा, सिंपल सी बात। पर एक चीज बता, फिर वही पॉइंट तुम्हारी बात पे आती है, 3 साल की एवरेज टपेगी या नहीं, क्या तुझे पहले दिन क्लियर है? तो स्टार्टिंग से तुम जो एक्सरसाइज प्राइस लेकर चलोगे, तुम जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालोगे, किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? तुम तो 40 के अकॉर्डिंग निकालोगे। मैं कहा कोई नहीं जी, मौके पे देखेंगे,
पर मैं पहले दिन से थोड़ी कह सकता हूं कि मेरी थर्ड ईयर में या 3 साल की एवरेज जो है वो 10+ हो जाएगी और मेरा प्राइस कितना होगा 30 होगा और वैल्यू ऑफ बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा तो एक्सपेंस ज्यादा बुक करो। तेरे को किसने कहा? वर्ड शायद आप लोगों को पढ़ना नहीं आ रहा होगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल है, तो गारंटी थोड़ी है कि होगा ही होगा। और वैसे भी अगर ना हुआ कम से कम तुम तो अपनी बुक्स क्या बना रहे थे, सही बना रहे थे ना। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि नॉर्मली तो प्राइस कितना है 40, तुम तो भाई उसके अकॉर्डिंग चलो। तू अपने मन में किस बात की वो लेकर आ रहा है। हाँ, एक चीज बात जरूर कहता हूं, ये मेरा वादा रहा कि अगर तूने 3 साल की तूने अच्छा काम परफॉर्म करा, तेरे कारण मुझे अर्निंग होगी, कंपनी ग्रो करेगी। अगर आप मेरा फायदा करोगे, मैं आपका फायदा करता हूं। कैसे? आप हमारी एवरेज अर्निंग 10% से ज्यादा या 10% ले आओ। यही 40 का जो तुमने प्राइस देना था मैं कितने पे लगा दूंगा, मतलब 10 रुपए और कौन देगा? कंपनी देगी। तू चिंता ना कर, तू हमारे लिए काम कर, तू हमारे लिए प्रॉफिट लेकर आ, हम तेरा फायदा करेंगे, सिंपल सी बात। तो फिर ऐसे हो कि सपोज हम्म। पहले कंपनी 100 रुपए कमा रही थी, हम्म। इसने पहले साल 140 करवा दिया क्या प्रॉफिट? हो गया हो। तो वो तीनों साल का एवरेज 10% नहीं होता? नहीं थी। अब जब तक 3 साल कंप्लीट नहीं होंगे, हाउ कुड आई बी श्योर कि मेरी 3 साल की जो एवरेज है वो 10% जाएगी? मैं कहा सर क्या दिक्कत क्या है, 3 साल कुछ ज्यादा थोड़ी है, जो कुछ होगा तेरे सामने होगा, देख लेना। समझ गए ना? और मैंने तो आपको एग्रीमेंट कर ही दिया ना, मैं तो मुंह करने वाला नहीं हूं, तेरे साथ लिख के कर लिया कि अगर देख 10% की एवरेज क्रॉस करवा देगा मेरे से ले लियो, 40 छोड़, मैं तुझे 30 रुपए का लगा दूंगा बस, 10 रुपए और देने को मैं तैयार हो जाऊंगा। और बोल, मैं तो यही कर सकता हूं। पर स्टार्टिंग से मैं कैसे कह दूंगा कि तुम क्रॉस करोगे करोगे, तुम मेरे लिए एफिशिएंसी लेकर आओगे ही आओगे। जिस दिन सर्टनिटी, जिस दिन आपका एक्चुअल हो जाएगा उस दिन आप ले लेना। मैंने कब कहा? कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सा फर्क क्या पड़ेगा? ऑप्शन एक्सपेंस में फर्क पड़ेगा ना। पर फर्स्ट डे से थोड़ी कर लेंगे। आगे पढ़ियो, लाइन क्या लिखा हुआ है। ऑन द ग्रांड डेट, यस। The enterprise estimates that the fair value of stock अच्छा, option फेयर वैल्यू ऑफ किसकी? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, मतलब अब जो आने वाला है, दैट इज योर बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। सर, द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस, अगर तो एक्सरसाइज प्राइस कितना हुआ तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना होगा, और अगर एक्सरसाइज प्राइस कितना हुआ 40 तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना होगा 12। मतलब सर एक बात बताओ, तुझे खर्चा स्टार्टिंग से कितना दिख रहा है? 12। तुझे खर्चा स्टार्टिंग से मेरे अकॉर्डिंग तो सर 40 रुपए जो मैंने आपसे लेने हैं, 12 रुपए मैंने आपको देना है, बेनिफिट देना है। क्लियर? हाँ ठीक है, थर्ड ईयर में जाके जब कंडीशन तुम मेट कर दोगे तो वही तेरा वैल्यू ऑफ बेनिफिट 12 की जगह कितना हो जाएगा? 12 की जगह कितना हो जाएगा? 16। 12 की जगह कितना हो जाएगा? 16। अगर 3 साल की एवरेज आपने 10% से क्या कर दी? क्रॉस कर दी। पर सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो इनटू वैल्यू ऑफ बेनिफिट करूंगा, मैं तो सर ये मान के चल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन तो ये चल रहा है, ये रहा। मेरे को थोड़ी मतलब है कि 30 के अकॉर्डिंग आपका 16 होगा। आप मुझे हिंट दो, आप मुझे क्लियर करो कि 3 साल की 10% क्रॉस कर गई, उसी टाइम क्वेश्चन चेंज, मैं 12 की जगह वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना लेना शुरू कर दूंगा? 16 लेना शुरू कर दूंगा कि हाँ भाई अब मुझे देना पड़ेगा, मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर 1 पढ़ो जी। the earnings of the enterprise increased by 12%. द अर्निंग्स ऑफ एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय कितने से? 12%. थोड़ा सा हौसला मिला कि पहले साल आपकी अर्निंग्स कितनी हुई? 12%। एंड द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट ओवर दी क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन शिफ्ट चेंज्ड। पहले साल अर्निंग्स कितनी हुई? पहले साल अर्निंग्स कितनी हुई? 12। 12 हुई ना। और आपकी कंपनी, आपकी एंटरप्राइज एक्सपेक्ट भी कर रही है कि अगले 2 साल आप इतना कमाओगे। और द एंटरप्राइज देयरफॉर क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि अर्निंग टारगेट विल भी क्या हो जाएंगे? ये इशारा क्या कर रहा है? 40 नहीं 30 है। और 40 के अकॉर्डिंग कितना था? 12। 30 के अकॉर्डिंग कितना था? 16। ये इशारा क्या कर रहा है? कहता कर लो तैयार, समझ लो, पहले साल आपने कितना कमाया? 12,
और अगले 2 साल भी आप इतना अच्छा ही कमाओगे और ये टारगेट आपका अचीव्ड हो जाएगा, एंड हेंस द स्टॉक ऑप्शन विल हैव एन एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा। ये तेरी फर्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन है। यू हैव द सर्टेनिटी, यू हैव द रीजनेबल सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन। किस बात की एक्सपेक्टेशन? दैट द टारगेट्स विल बी मेट। तो सर आपका तो अपना फिर वही बात आ गई, एक्सपेंस है, लॉस है, पहले से ही बुक करके चलोगे, और तुझे वो एक्सरसाइज प्राइस कितना बता रहा है? 30 के अकॉर्डिंग एक्सपेंस कितना था? 16 30 के अकॉर्डिंग चेक करना फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। सर 10,000 ऑप्शंस इनटू वर्ड, समझ में आ रहा है? इनटू तुमने 16 क्यों करा? समझ गए? बिकॉज तेरी लैंग्वेज ने मुझे सर्टेन करवाया, लैंग्वेज ने मुझे सर्टेन करवाया कि सर दिस इज द गेम, कि तुमने कहा 12% तो कमा लिया, अगले 2 साल भी बड़े आराम से कमाएंगे, टारगेट मेट हो जाएगा, और एक्सरसाइज प्राइस हमारा कितने रहने वाला है? 30। कंपनी बड़ी पॉजिटिविटी में कि कोई नहीं इंप्लॉय को 16 रुपए देने पड़ेंगे, दे देंगे। दूसरा साल मैंने पढ़ा, ड्यूरिंग द ईयर 2 पढ़, द अर्निंग्स ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज्ड बाय कितने से? और हौसला कितना सर? 13%, and the enterprise continues to expect that the earning targets will be, यहां पे भी तुम कितना करोगे? यहां पे भी तुम 16 के अकॉर्डिंग करोगे। 10,000 इंटू 16, मन और सच्चा होता जा रहा है ना कि हाँ भाई अब तो 30 ही होगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग टू 10,000 इंटू 16 इंटू 2/3 वही चलेगा। बट ड्यूरिंग द ईयर 3 द एंटरप्राइज अर्न्स इंक्रीज्ड ओनली बाय कितने से? अपने टूटे। क्लियर? पहले साल कितनी थी? 12। दूसरे साल कितनी थी? टोटल कितना हुआ? 25 और 3 28। ये तो सर आपकी एवरेज क्रॉस ही नहीं कर रही। समझ गए ना? और कंडीशन क्या थी? कंडीशन दोबारा, कंडीशन क्या थी? अगर 10% एवरेज क्रॉस करेगी, क्लियर, तो उस केस में हम आपको 40 वाला एक्सरसाइज प्राइस कितने का लगा देंगे? 30 का। बट सर अब को कर भी क्या सकते हैं? 3 साल का कंसेप्ट आपके सामने आ चुका, ठीक है। मैं क्या सर अपा ने एक्सपेंस को ज्यादा नहीं बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तूने कितने के अकॉर्डिंग बुक करा? 16, क्योंकि तुझे लग रहा था कि तेरे को 30 के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पर अब तो क्लियर हो चुका, अब तो पता लग चुका कि उल्टा इंप्लॉई ज्यादा देगा, कंपनी को कम देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या करोगे? 10,000 ऑप्शंस इंटू 12 इंटू 3/3 वो आ गया आज तक का, माइनस रिकवर्ड एक्सपेंस ऑफ अर्लियर ईयर्स। सर ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रिवर्स भी हो सकता है, बट इसकी वर्डिंग पे ध्यान से देख। फर्स्ट ईयर में उसने पूरी एश्योरेंस दी, सेकेंड ईयर में उसने एश्योरेंस दी द टारगेट विल बी मेट, क्लियर? वो उल्टा भी हो सकता था अगर ये वर्डिंग ना लिखी होती। समझ गए ना? फिर मैं शुरू से एक्सपेंस कितने के अकॉर्डिंग लेके चलता? मैं 12 के अकॉर्डिंग लेके चलता। बट सर इसकी वर्डिंग तो पढ़ो ना, ड्यूरिंग द ईयर 1, ड्यूरिंग द ईयर 2, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट होगा? अगर ये सब ना लिखा होता तो हम कम ही मान के हाँ फिर तो कम मान के चलते। फिर तो नेचुरली मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि फिर तो मैं उसमें कम ही लेके चलता। मेरे को क्या दिक्कत थी? क्या खो गया तेरा? मैं वही कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तुझे। हाँ जी वो यहाँ तक। अब सर इसका एक बार फाइनली लास्ट पर पढ़ना। बिकॉज पढ़ो जी, बिकॉज द अर्निंग्स टारगेट वॉज नॉट अचीव्ड सो 10,000 वेस्टेड ऑप्शंस हैव एन एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा? 40। तो सर अब तो वेरी क्लियर है। तो थर्ड ईयर में जाके चेक कर, इसने यहाँ पे क्या लिखा होगा? 10,000 इंटू 12 इंटू 3/3। सर वही आपका क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आएगा, उसमें से प्रीवियस ईयर के माइनस कर देना, तो करंट ईयर का ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका सही हो जाएगा। दैट इज द गेम। ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, सिर्फ उसमें 300-400 कर दिया, 160-120 कर दिया, ठीक है ना? 5 मार्क्स में आई थिंक 8 मार्क्स में देख लेंगे वो कितने का है। डिक्टो वर्ड टू वर्ड जर्नली मे बी क्यूमुलेटिव एक्सपेंस एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल के दो, और अगर जर्नल पूछ भी लिया तो 8 नंबर में डाल देंगे, तो उसकी एंट्रीज पास कर देंगे अपन। बट द थिंग इज कि सर आप लोग एक्सपेंस किस अकॉर्डिंग टू बुक करेंगे? लैंग्वेज को सर थोड़ा ध्यान से रीड आउट करना पड़ेगा। जब तक लैंग्वेज आप सही से नहीं लेकर चलेंगे तब तक दिक्कत आएगी ही आएगी। यहां तक क्लियर? 2 क्वेश्चंस।
2 मिनट लो, एक बार अच्छे से इसको स्क्रीन आउट करो, एंड आफ्टर दैट स्कैनर का एक लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो भी 15-20 मिनट्स का क्वेश्चन है अपना प्रॉपर वे से। पहले यहां तक ये 2 क्वेश्चंस एक बार वाइंड अप कर, जल्दी फटाफट। यस प्लीज, क्या चीज? अभी वो कितना आया है question? वो अभी नहीं करना, वो बाद में करेंगे। क्लियर? पहले आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन ओपन करें। यहीं से एक बार कवर कर लेते हैं आपका, आई थिंक सो ये वाला सर, फोर्थ क्वेश्चन है जी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एंड स्कैनर में आपको क्या मिलेगा? रेपिटेशन मिलेगा, नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा ये वाला, क्योंकि इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 2 3 वो ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस में आपके क्या हो चुके हैं, कवर्ड हो चुके हैं। ये एक जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था जो आप लोग यहाँ पे डील करेंगे। पढ़िए जी, क्वेश्चन पढ़िए सर। सबसे पहले, ऑन 1 अप्रैल 2021, यस प्लीज, अ कंपनी ऑफर्ड, पढ़ो जिन्हें पढ़ना, अ कंपनी ऑफर्ड, 100 shares of each of its 500 employees at 60 per share. सर हम लोगों ने अपने 500 एम्प्लॉयज को 100 शेयर्स क्या किए, ऑफर किए। तो ऑप्शंस आपके सामने है, 500 इंटू 100 कितना हुआ? 50,000। क्लियर? एट रुपीज कितने पे? दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस। द एम्प्लॉयज आर गिवन एन ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। इनको 1 साल का टाइम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज exercise period. Clear? So the shares issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date. पर सर जिस दिन आपको दिए जाएंगे, पर एक ध्यान रखना, कंडीशन है 3 साल का लॉक इन पीरियड। और ये बात सुनते ही कि कंपनी ऐसे शेयर्स ऑफर करने की बात कर रही है जिनके ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर क्या होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी। क्लियर? सर द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट वैसे कितना था? कितना था? 60। बट जब से ये पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, जब से कंपनी ने ये बात बताई है कि हम शेयर्स तो आपको देंगे, बट उसके ऊपर लॉक इन पीरियड कितना होगा? 3 साल का, कि उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को लेकर क्या आएंगी, आपको लॉक इन पीरियड है वो आपको रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात। ये बात सुनते ही आपका मार्केट प्राइस 60 की बजाय मार्केट में कितने का हो गया? 56। लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से। ड्यू टू द पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन, किसके ऊपर? अच्छे से अच्छे बंदे भी क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अगला क्या कहेगा जी, कहीं पैर लेके फंस ना जाए, क्योंकि अगर हमने शेयर्स ले लिए, पता लगे जी बाद में 3 साल का, तो क्या इसके ऊपर लॉक इन पीरियड है, हमें तो रखना पड़ेगा। क्लियर? यही 60 का प्राइस ड्रॉप हो गया, कितने पे चला गया? 56 पे, और जिसके कारण फेयर वैल्यू पर ऑप्शन वर्कड आउट टू भी कितनी निकली? नाउ व्हाट इज दिस 6? बेनिफिट। सर अब तेरा 60 का इस क्वेश्चन में कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अब लैंग्वेज तेरी किसके कारण? ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस के कारण क्या हो चुकी? चेंज हो चुकी। एंड आपका वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना निकला यहाँ पे? 6। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दैट सर 31 मार्च 22 को, सर ये कितने साल का क्वेश्चन है? पहली बात, कितने साल का क्वेश्चन है? हम तो ऑन द डेट पढ़े ना। क्वेश्चन सर 1 साल का ही है, 3 साल उसके ऊपर लॉक इन पीरियड है जब आप लोगे। ध्यान से रीड करो प्रेजेंस के साथ। 3 साल तो उसके ऊपर लॉक इन पीरियड है, जब आपको ग्रांट हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे। क्लियर? तो सर जब 1 साल का क्वेश्चन होता है, तो आपने बताया था कि लायबिलिटी वगैरह तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितना भी एक्सपेंस होगा सीधा ही डायरेक्टली इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से क्या कर देंगे? डाल देंगे। सर 400 एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर, उन्होंने अपने अपने 50 रुपए दिए, और नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी थी? 10। अब एक चीज बताओ, मैंने कितने वाला शेयर आपको कितने में दिया? 56 वाला कितने में दिया? 50 में। क्लियर? 56 वाला कितने में दिया? 50 में। तो पहली बात 6 रुपीज का तो बेनिफिट हो गया, मतलब 50 रुपीज कौन देगा? इंप्लॉय। 6 रुपीज कौन देगा? कंपनी, जो कंट्रीब्यूट करेगी थ्रू एक्सपेंस वगैरह बुक करके, व्हाटएवर। एंड टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? 56। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 46 रुपीज का क्या निकला? क्वेश्चन खत्म। रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अंडर द अफोरसेड प्लान। बनाइयो, क्या एंट्री बनाओगे इसकी? लिखो लिखो लिखो, बनाओ, इसी के सामने लिख चाहे जैसे भी। क्या एंट्री पास करोगे इसकी? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट,
रुक 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 आराम से। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करोगे सर? ये 400 इंप्लॉइज हैं, 100 ऑप्शंस हैं, तो 40,000 इंटू इंटू 50, 40,000 इंटू 50। तो एंट्री पास करिए, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है। बैंक डेबिट कितना आ रहा है जी आपका? 20 लाख। कैसे? 40,000 ऑप्शंस हैं इंटू 50 रुपए, 40,000 ऑप्शंस इंटू 50 रुपए। और डायरेक्टली क्या लिखोगे? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर सर? कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? 40,000 इंटू 6 रुपए, कितना? 2,40,000, 2,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख 10 रुपए की थी। बाकी जो बचा 2 SPR कितना? 1840। सर जो लैप्स कर गए, एक ही साल का तो है, तो मैंने कौन सा उनके लिए कुछ बुक किया होगा जो मेरे को इतनी चिंता की जरूरत है? सेकेंड एंट्री क्या पास होगी इसमें? SPL टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम लेवल जो आपका ICI का था। क्लियर? इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जितने भी आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी आपका पार्ट हो चुका है, बट स्टिल आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप यहां से एक बार कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ओपन करिए सर स्कैनर। स्कैनर में पहले मैं मेन क्वेश्चन अपना डिस्कस कर लूं, देन आपको लास्ट में मार्क करवाऊंगा। वही क्वेश्चंस आप लोगों ने सिर्फ करने होंगे, बिकॉज इसमें CA फाइनल के भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर? आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा सर 1.11 2021। कॉपी ओपन रखेगा, कैलकुलेटर आपके हाथ। 2021 पेज नंबर 5.339, 5.339। बिखरा दो, सारा सारा घेर दो, सारा सामान। कभी कैल्सी घेर रहे हो, कभी बुक घेर रहे हो। 1.11 5.339, 5.339, 1.11 मिला जी क्वेश्चन? करें स्टार्ट एवरीवन। मुस्कान पढ़ना। 2021 जुलाई 6D। क्लियर? एंड ये कितने मार्क्स में आया है? 5 मार्क्स में, जबकि क्वेश्चन लेवल सर बराबर ही है। ये कम से कम 10 नंबर में आना चाहिए था, 5 नंबर में ऐसा लेवल पूछ रहे हैं। क्लियर? चलिए एक नई चीज है, और ये कंसेप्ट जो है ना, ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, ये CA फाइनल्स में से थोड़ा सा पार्ट उठाया गया है। क्लियर? ये इवन मॉड्यूल में भी ना आपको देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। ये CA फाइनल में से कुछ पार्ट यहाँ पे लिया गया है, नॉट कंप्लीटली, पार्शली कुछ कॉन्सेप्ट उधर से उठा के इन्होंने इंटर में पहली बार पूछा। तो इसको एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। यस पढ़िए जी। At the beginning of the year 1, Harmony Limited grants 600 options to each employee of 1,000, each of its 1,000 employees. पहली बात तो सर 1,000 एम्प्लॉयज हैं, 1,000 एम्प्लॉयज इंटू 600, टोटल ऑप्शंस कितनी हुई? 6 लाख। क्वेश्चंस का लेवल ही मतलब अपने आप में, पहले तो ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा है। क्लियर? 6 लाख ऑप्शंस हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड इज कितनी है? 6 इयर्स। ये टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ है। क्लियर? उसको बांटा कैसे होगा? जैसे वेस्टिंग पीरियड 3 साल का, एक्सरसाइज पीरियड 3 साल का, ऐसे टोटल 6 साल इन्होंने क्या करे? कवर अप करे। बट सर इनसे अपना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे सब कुछ चेंज कर देगी। आगे बढ़िए। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। वेस्टिंग पीरियड कितना है? एक्सरसाइज पीरियड कितना है? और एक्सपेक्टेड लाइफ आपकी कितनी है? 5 इयर्स। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 100। मार्केट प्राइस भी कितना है? 100। मेन चीज एक्सपेक्टेड फॉर फीचर पर ईयर, वर्ड क्या लिखा हुआ है? हर साल 3% लोग छोड़ेंगे। पहली बात तो सर वही बात आ गई जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द ICI मॉड्यूल करी थी, जिसमें 25% ड्यूरिंग 3 इयर्स। ड्यूरिंग 3 इयर्स ये पर ईयर 3% है। तो एक चीज बता, यहां पे जब तुम ऑप्शंस का सिस्टम जो बनाओगे, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता क्वेश्चन 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, क्योंकि आगे जाके चेंज हो जाएगा, बट स्टिल इतनी बात क्लियर है, फर्स्ट ईयर अगर 97% होंगे, समझे? 97 कैसे?
3% छोड़ गए, तो सेकंड ईयर 97 का 97% और थर्ड ईयर 97 का 97% का 97%, मतलब हर साल 3% छोड़ के अगर जाएंगे तो हमें उस अकॉर्डिंग टू अपनी ऑप्शंस क्या करनी होंगी, निकालनी होंगी। क्लियर? बट आगे पढ़िए, यहाँ पे ये पॉइंट तो अच्छा था ही, ये तो है ही मेन चीज अपने आप में। नीचे पढ़िए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की, जिसने पूरा क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया। द ऑप्शंस ग्रांटेड, यस, Vest according to a graded schedule. of अंडरलाइन द 25%. वर्ड, स्पेशली वर्ड क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द। नाउ आपके लिए एक नया वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेड शेड्यूल? कि सर ग्रेडेड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? कहते सर ये जो आपकी 6 लाख ऑप्शंस है ना, ये कंप्लीट ऐसे वर्क नहीं करेंगी फॉर द 3 इयर्स। हमने इसको ग्रेडिंग में बांट दिया, हमने इन ऑप्शंस को ग्रेडिंग में बांट दिया। तेरी टोटल ऑप्शंस कितनी थी? 6 लाख में से 25% ऑप्शन जो है वो एट द एंड ऑफ ईयर 1 है। 6 लाख का 25% बता कितना हुआ? 1,50,000 ऑप्शंस का क्वेश्चन कितने साल का है? 25% एट द एंड ऑफ ईयर। ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं कि 25% का क्वेश्चन 1 साल का है, 25% का क्वेश्चन 2 साल का है एंड रिमेनिंग 50% का क्वेश्चन 3 साल का है। सर मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्यों ना इसको 3 कैटेगरीज में बांट लें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, या अपने अकॉर्डिंग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जैसे आपको सही लगे। मैंने इसको 3 कैटेगरीज में बांट लिया। अब तेरे लिए क्वेश्चन 1,50,000 का 1 साल, 1,50,000 का 2 साल, 3 लाख का 3 साल, जिसपे 3% क्या है? फॉरफीचर। 3% क्या है सर? जिसका तो 1 ही साल का क्वेश्चन है, एक बार 97%, तो 97 उसका 100 समझना ना, बस सुन क्लियर। जिसका तो 1 साल का क्वेश्चन है उसका तो एक बार 97%। ये तुमने 1,50,000 बताया ना, 1,50,000 का 97%। सर ये ग्रेड 1, इसको तो साइड पे करो, इसका खर्चा खुर्चा निकालो, जो भी आपने करना है बुक करो, खत्म करो, डन। अगला 25% कितना हुआ था? 1.5 लाख। इसका कितने साल का क्वेश्चन है? और पर ईयर अगर 3% क्या होगा? फॉरफिट। तो सर 1.5 लाख इंटू 97 इंटू 97, एक चीज। अच्छा सर वो तीसरी कैटेगरी जो थी उसके कितनी ऑप्शन थी? 3 लाख। कितनी ऑप्शन थी? और क्वेश्चन कितने साल का था? 3 साल का। और हर साल कितना फॉरफिट हो रहा है? 3%। तो 3 लाख का 97, 97, 97, ये आपकी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू क्या होंगी? वेस्ट होंगी। और ये तुम्हें एक्सपेक्टेड है, वेरी फर्स्ट डे क्लियर है कि हर साल 3% छोड़ के जाएंगे। क्लियर? मैंने टोटल 3% नहीं कहा, आपके माइंड में अगर डाउट आ रहा हो, मैंने पर ईयर 3% कहा। तो सर मैं इसीलिए 97 का 97 का 97% कर रहा हूं। तुमने जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन 4 करी, उसमें तुमने सीधा 25% माइनस कर दिया, क्योंकि भाई साहब वो 3 साल का टोटल 25% था। यहां पे वर्ड क्या चेंज है? पर ईयर का 3% है। समझ गए ना? जैसे मान लो तेरे वही कल वाला क्वेश्चन अगर मैं चेंज करूं, मैंने कहा 25% पर ईयर छोड़ के जाएंगे, तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट क्या होता? अप्लाई होता। समझ गए ना? क्योंकि पर ईयर 25% है, जितने पहली बार छोड़ के जाएंगे तो जो बचे अगली बार उसका 75%, जो बचे अगली बार उसका 75%। सेम चीज यहां पे चल रही है। क्लियर? लाइन पढ़िए आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हाँ जी, Total compensation expenses for the options expected to vest and cost and cumulative cost to be recognized at the end of all the 3 years assuming that the expected forfeiture rate, बस यही चीज इन्होंने फाइनल की कॉपी नहीं करी। कहता सर आपका एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट जो है ना वो चेंज नहीं करेगा। आपने 3% कहा था ना, वो 3% ही रहेगा, बस आ जाता। बट सारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, जो फाइनल्स का कॉन्सेप्ट है, जो अपने लेवल पे नहीं है। शुक्र मनाओ ये चेंज नहीं कर रहे। क्लियर? क्योंकि हर ईयर का एक्सपेंस विद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चलता, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को देखते हुए। अब आपका वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहीं पे इन्होंने क्वेश्चन स्टॉप कर दिया
कि जस्ट इतना सा लेवल आप लोग करो कि मैं आपको बता के जा रहा हूं कि एक्सपेक्टेड फॉरफीचर आपका चेंज नहीं करेगा, वो 3% ही रहेगा जो आपने मान के चला था। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द ग्रांट डेट कितनी है, ये क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। कॉपी ओपन कर, कॉपी ओपन कर, सबसे पहले लिख ग्रेड 1, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग, या ग्रुप 1 लिख लो, ये इसमें ग्रुप 1 लिख रहे हैं ना, ग्रुप 1 या ग्रेड 1 कर लो, एक ही बात है। वो डायरेक्टली अपन तो बैलेंस निकालना है ना, तो 97% कर लो, अपन क्यों कंफ्यूज होना। कॉपी ओपन करें जी, सबसे पहले लिखे ग्रेड 1, ग्रेड 1, ग्रेड 1 में अब शुरू से कैलकुलेशन लिखोगे। ग्रेड 1 का क्या लिखोगे सर, 6 लाख। पहली बात तो 6 लाख कैसे आया, 600 ऑप्शंस इंटू 1000 एम्प्लॉइज, 6 लाख इंटू 25% इज इक्वल्स टू, लिख तोड़ तोड़ के लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कितना आया, 1,50,000 इंटू 97% इंटू ₹7। और ये वैसे भी क्वेश्चन 1 साल का था, इंटू 1 बाय 1 भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। मेरे को एक्सपेंस बताओ कितना आया सर, लॉजिकली बताना, दिल पे हाथ रख के नॉर्मली, क्या ये एक ही साल में बुक होना चाहिए, 1 साल का क्वेश्चन है, एक ही साल में जाना चाहिए, इसका नेक्स्ट आगे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इन्होंने ना स्कैनर वालों ने जो प्रेजेंटेशन दी हुई है उलझा रहे हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा उलझा रहे हैं कि वो पहले एक बार प्लस करके फिर नीचे माइनस कर देते हैं। तो भाई साहब अपने अकॉर्डिंग चले, तेरे को तो आंसर चाहिए ना, फिर इनकी प्रेजेंटेशन पे आ जाना, पहले लॉजिकली समझ लो एक चीज। ये तेरा ग्रुप 1 हो गया 1 साल, डन। आगे चल, ग्रुप 2, ग्रुप 2 लगाओ, क्या लिखोगे, 6 लाख इंटू 25% इंटू, पहले इज इक्वल्स टू कितना है, 1.5 लाख इंटू 97% इंटू 97% इंटू 7 मुझे एक्सपेंस बताइए, 987। हाँ जी, कंडीशंस क्या थी नीचे, हमने उस 3 साल को ग्रेडेड शेड्यूल में बांट दिया कि मैं सारी ऑप्शंस 3 साल में नहीं लेके जाऊंगा, 25%, 25%, 50%। तो अब उसके अकॉर्डिंग टू वर्क चलेगा। तुम्हारी टोटल कंडीशन कितनी थी, 3 साल, बट मैंने उसको ग्रेडेड शेड्यूल में बांट दी, उसी वर्ड ने तो क्वेश्चन चेंज करा सारा। वो तो ग्रुप 1 के लिए करा था, क्या तूने इस ग्रुप के लिए कुछ करा, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए, देन आप मुझसे डाउट पूछना, आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर होंगे। अपने माइंड को थोड़ा सा, डाउट्स को भी एक बार साइड पे रखिए, क्लियर, बाद में पूछना, पहले मेरी पॉइंट पे क्लैरिटी बताओ, क्या तेरा ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कोई लेना देना है, या ग्रुप 3 के साथ कोई लेना देना है। तूने जब क्वेश्चन अलग कर दिया, 1.5 लाख अलग है, 1.5 लाख अलग है, 3 लाख अलग है, 25%, 25%, 50%, तीनों अलग हो गए ना। तो एक सिंपल सी बात बता, एक सिंपल सी बात बता, जो तूने ग्रुप 2 का कितना खर्चा निकाला, कितना निकाला, 987, 945। मुझे ये बता दे, क्या ये तुम्हें लिटरली लग रहा है कि ये 2 साल का एक्सपेंस है, क्योंकि ये 2 साल का क्वेश्चन था। ये जो ग्रुप 2 है ये किन लोगों का है, ग्रुप 2 पूछ रहा हूं जिनका, तो इनका एक्सपेंस भी कितने साल में बुक होना चाहिए, डिवाइड बाय 2। ये जो आपका पर्टिकुलरली अल्टीमेट जो आपका ग्रुप 2 है, जो 1,50,000 ऑप्शंस हैं, जिनको तुमने इंटू 97 इंटू 97 इंटू 7 करा, तेरा टोटल एक्सपेंस कितना निकल कर आया। What do you mean by 987, 945? This is the total expense, total cumulative expense for this category for 2 years. divided by 2. यही आपने 2 साल में बुक करना है ना, ये तो टोटल एक्सपेंस निकाला आपने। ये जो आपने एक्सपेंस निकाला, आप फिर वही बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ही 3 हो गए। हाँ जी, ये 2 साल का क्यूमुलेटिव है ना। हाँ, पहले साल का एक्सपेंस और दूसरे साल के एक्सपेंस में थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि 97। तूने एक बात बता, तूने इस कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर में अभी कोई एक्सपेंस बुक करा,
या अभी अपन जस्ट निकाल रहे हैं कि इतना बुक करना है? करेंगे, करना तो चाहिए करेंगे ना, रुक तो सही। तो वो अमाउंट हाफ नहीं हो सकती है ना इस अमाउंट की। क्योंकि हाफ को ले तुझे हाफ करके दिखाऊं, शायद आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। वैल्यू फॉर्मूला लगाना मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर में इस कैटेगरी का फॉर्मूला लगाइयो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1,50,000 इंटू 97 इंटू 97 इंटू 7 इंटू 1/2। वही तो क्या कह रहा हूँ, पहले साल तो सिर्फ एक बार 97 लगाएंगे। किस पे? पहले साल तो सिर्फ 97% पे नहीं लगाएंगे। अरे जी, इनका जो एक्सपेंस है स्टार्टिंग से ही मैं उतना बुक कर रहा हूं डायरेक्टली ऑप्शंस पे। जब पता है कि 3% हर साल छोड़ के जाएंगे, तो अपन स्टार्टिंग से ही उस कैटेगरी का टोटल एक्सपेंस जो बुक कर रहे हैं। अब मेरे लिए इस कैटेगरी का टोटल एक्सपेंस कितना निकल कर आया? 987। ये कितने साल में जाना चाहिए? क्योंकि ये है ही सेकंड कैटेगरी है फॉर 2 इयर्स, तो इसको 2 साल में बुक कर देंगे। अब थर्ड ईयर का बताना। थर्ड ईयर सॉरी, तो अपना जो तीसरी कैटेगरी थी, तीसरी कैटेगरी का क्या था सर? 3 लाख ऑप्शंस इंटू 97 इंटू 97 इंटू 97, 3 बार इंटू 7। क्लियर? दिस इज द क्यूमुलेटिव एक्सपेंस फॉर दिस कैटेगरी फॉर कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। अभी मैंने ईयर बाय एक्सपेंस नहीं निकाला। आप इसको सर ऊपर वर्ड क्यों नहीं रीड आउट कर रहे? ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? दिस चार्ट इज कौन सा है ये? क्यूमुलेटिव वन। मैंने अभी ईयरली एक्सपेंस नहीं निकाला, ईयरली अब निकालूंगा कि ईयर 1 में बताओ जी, ये तेरी तीनों कैटेगरीज का कितना बुक होना चाहिए, फिर वही लेके चलेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा मैं। नेक्स्ट आगे, पहले ये क्लियर हुआ जी? क्या ये चार्ट क्लियर हुआ? देख लो एक बार, कोई नहीं, अच्छे से देख लो, देन आफ्टर दैट फिर स्टार्ट करेंगे सर। बोलो जी। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? आदित्य लास्ट। अब मैंने क्यूमुलेटिव एक्सपेंस तीनों ग्रेड का अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। जस्ट यू हैव टू बुक ईयर बाय ईयर। अब एक बार बता, ईयर वन में इन तीनों के रिगार्डिंग कितना कितना एक्सपेंस बुक होना चाहिए? लॉजिकली सोच ले पहले, फिर बोलियो, फिर बोलना। ग्रेड 1 का तो सारा, ग्रेड 2 का 10 लाख हाफ, ग्रेड 2 का हाफ, ग्रेड 3 का 1/3। हो गया क्वेश्चन, और क्या? हो गया खत्म सर। क्या करो सर, सुनिए, 10, 18, 500, ये बात सही है जी? यहां पे देखो ऑन स्क्रीन, छोड़ दो उसको। क्या ये 10, 18, 500 टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1 फॉर द ग्रुप 1 फॉर द ग्रेड 1, जिसको भी आप जैसा नाम दे रहे हैं, क्या ये पूरा बुक होना चाहिए? हाँ सर, 1 साल का था, 1 साल में खत्म करो, निपटाओ। ओके। ग्रुप 2 का टोटल एक्सपेंस जो था वो कितना था? 987 समथिंग। जो बुक होना चाहिए था कितने साल में? अभी तो पहला साल है, तो उस टोटल का कितना कर दें? हो जाएगा 2 साल में। आधा अगली बार कर देंगे, आधा इस बार कर देते हैं। आधा फॉर्मूला ऊपर लग चुका, ये तो मैंने जस्ट कर डिवाइड करी और कुछ नहीं करा मैंने। अगर तुम अपने अकॉर्डिंग कहते हो ना, लिख के वो भी दिखा दूंगा मैं। माइनस रिकवर्ड एक्सपेंस वाला वो वही चल रहा है। अगर तुम करोगे ना सेकंड ईयर में भी, सेकंड ईयर में वही चीज आएगी, समझ गए ना? तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात बता, तूने यहां तक फॉर्मूला लगा लिया था ना, ये 1,50,000 इंटू 97 इंटू 97 इंटू 7 इंटू मैक्सिमम क्या होना था? 1/2 होना था ना, माइनस क्या होना था? 0 होना था ना। तो तेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना निकल के आता? सर मैं वही बोल रही हूँ कि हम फर्स्ट ईयर में एक ही बार 97% करेंगे मुझे ना। फिर वही बात आप नहीं समझ रहे। मैं आपसे वर्ड क्या बोल रहा हूं, जब आपका एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग से फॉरफीचर 3% है, आप लोग फॉलो कर रहे हो एक्चुअल रेट को। उसने वर्ड क्या बोला कि आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होने वाली, तो पहले साल से ही मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के लिए बुक करूंगा? जितने साल का। जैसे तुमने वो इलस्ट्रेशन 4 नहीं करी क्या, उसमें तुमने 25% पहले दिन से ही 3 साल पे क्यों लगाई? बता। मतलब एक तरीके से हम 3% अभी नहीं निकाल पर इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं कि मैं सर इफेक्टिव ऑप्शंस के ऊपर क्या निकालना चाहता हूं, अपना एक्सपेंस निकालना चाहता हूं कि जब एक्सपेक्टेड है मेरा क्वेश्चन कितने साल का? 2 साल का। दोनों साल 3% छोड़ के जाएंगे, तो मैं पहले दिन से ही एक्सपेंस कितने पे बुक करूं? इंटू 97। अब जैसे मान लो ये तेरी थर्ड कैटेगरी थी, तुझे फर्स्ट डे से बता तो दिया एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर पर ईयर कितना है?
तो जब तुम पहले साल पहले दिन जब एक्सपेंस बुक निकालने जा रहे हो, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकालने जा रहे हो, सिंपल 97 97 97। तो भाई साहब पहले दिन से ही इफेक्टिव जब तुझे एक्सपेक्टेड पर ईयर ना होता ना, फिर तेरे पॉइंट पे आता सर अभी पहले एक साल का निकालो, देखेंगे अगले साल कितना होगा, देखेंगे उससे अगले साल हो सकता है एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर रेट चेंज होने वाला है या नहीं। फिर मैं तेरे क्वेश्चन पे डाउट आता कि सर मान लीजिए पहले साल इसने 3% कह दिया, दूसरे ईयर में जाके मान लो कहता जी अपनी एक्सपेक्टेशन सर अब चेंज हो रही है 5% होगी, तो सर ईयर बाय ईयर अलग अलग चलना पड़ेगा, पहले साल कल्ला 97%, दूसरे साल फिर देखेंगे, तीसरे साल फिर देखेंगे। कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी। आपको यहां पे क्या मिल रही है, कंसिस्टेंसी मिल रही है कि डोंट वरी अबाउट दैट, तेरी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हो रही, तो आप वेरी फर्स्ट डे से हम लोग जो अपना एक्सपेंस बुक करने वाले हैं इफेक्टिव ऑप्शंस के ऊपर ही क्या करेंगे, बुक करेंगे। दैट इज द मेन क्वेश्चन, दैट इज द मेन पॉइंट। तभी मैंने तुझे देख पहले दिन ही क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल के दे दिया। अब ये बताइए ये 19,16,613 रुपए का मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब समझा दो, मतलब क्या है सर। दिस इज क्यूमुलेटिव एक्सपेंस फॉर द ग्रेड 3 फॉर टोटल। क्या अब बता कुछ चेंज होने वाला है, तूने उसका फॉर फीचर जितना था वो सारा इसमें लगा दिया। एक चीज बता, ये करने से तेरे पास इफेक्टिव ऑप्शंस आ जाएंगे जो लास्ट तक जाएंगी। तुम कंसर्न्ड भी किसके लिए होते हो, जो वेस्टिंग पीरियड क्रॉस करते हैं। इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं यहां पे कितना लेके चल रहा हूं, जब पता कि 3% हर साल छोड़ के जाएंगे, मुझे उनकी चिंता थोड़ी है, मुझे चिंता किन लोगों की होगी जो लास्ट तक जाएंगे। कहता सर मैं कैसे निकाल लूंगी अभी से, क्यों, जो फर्स्ट ईयर 97, अगले साल उसका 97, अगले साल उसका 97%, हर साल 3 3 3 कट हो गया ना, आ गया रेट, यही तो चीज है। अब ये बता, ये जो एक्सपेंस है ये कितने साल का आया, आप कौन से ईयर में हो, क्या ये दो वैल्यू समझ में आई, पहले वाली ये समझ में आई, अब इसके रिगार्डिंग क्या ये समझ में आ रहा है, वही एक्सपेंस डिवाइड बाय हो गया, ये आपका क्या आ गया सर, टोटल एक्सपेंस फॉर, ये टोटल एक्सपेंस किसका आया, फॉर ईयर 1। अब सुन ईयर 2 का, सुन ले लॉजिकली, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूं। क्या ईयर 2 में जैसे इन्होंने करा हुआ है, वैसे इन्होंने करा हुआ है, मैं कह रहा हूं छोड़ दे यार, अब करना ही नहीं, मैं सीधा आंसर निकाल दूं। एक तो ग्रुप 2 का हाफ पड़ा है और ग्रुप 3 का 1/3 पड़ा है, क्योंकि उसके 3 साल थे ना। ग्रुप 2 का हाफ कितना था, ये 499 ही आएगा इस बार भी, कितना हुआ 4, कितना है 499 973, एक तो ये, अच्छा सॉरी 493 एक मिनट, 493, एक तो ये आएगा, ये मानते हो सारे भाई, ये सही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगा इन्होंने क्या करा हुआ है। और दूसरा वो 630, कितना है 638 871, क्या मेरे अकॉर्डिंग, क्या अपने लॉजिकली बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, क्या इतना एक्सपेंस बुक होना चाहिए था। इन दोनों का टोटल करियो, 11 इनका टोटल करियो, आएगा सर यही आएगा, प्रेजेंटेशन का चक्कर है और कुछ नहीं है, वही है। क्या ये पहली बात, ये टोटल सही आ रहा है आपका, ये कौन था ऊपर वाला, ग्रुप 2, ये नीचे वाला कौन था, ग्रुप 3, क्या ये बात सही है। इन्होंने पता क्या करा, पहले क्यूमुलेटिव दिखा के माइनस प्रीवियस ईयर में जो बुक कर चुके, अरे बैलेंस फिगर तो करंट ईयर ही आएगी, समझ रहे हो वर्ड कैसे, सुन कैसे, ईयर 1 का जो सॉरी ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का अब तो सारा होना चाहिए क्यूमुलेटिव, और ग्रुप 3 का क्यूमुलेटिव कितना होना चाहिए, 2 साल का, क्योंकि एक्सपायर्ड पीरियड कितने हो चुके, 2, समझ गए। ये आ गया उसका टोटल कि सर 2 साल में 32,84,187 बुक होने चाहिए थे, जिसमें से ईयर 1 का कितना बुक कर चुके, 21,51,344। कोई मुझे ये बता सकता है ये 21,51 कैसे बन रहा होगा, 10,18,500 सेकेंड ईयर का हाफ और थर्ड ईयर का 1/3।
अब इसको तेरी प्रेजेंटेशन है। अच्छा अब चल बिना देखे नेक्स्ट आगे, ग्रुप 3 में थर्ड ईयर में सिर्फ ग्रुप थर्ड का ही कितना बचा, 1/3 बचा ना, यही चेक कर ले। लास्ट आंसर होगा 638,870। प्रेजेंटेशन है सर, उसको बनाया कैसे, उसको लिखने का वे आउट उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए ना कॉन्सेप्ट। मैंने अपने एक सिंपल क्वेश्चन को 3 क्वेश्चंस बना दिए यूजिंग द वर्ड क्या, ग्रेडेड स्केड्यूल। ग्रेडेड स्केड्यूल कि 25% एक साल है, 25% 2 साल है, और 50% 3 साल है, और एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट आपका हर साल का कितना है, 3%। तो सर आप वेरी फर्स्ट डे स्टार्टिंग से अपना एक्सपेंस इफेक्टिव ऑप्शंस पे बुक करिए ना, इफेक्टिव ऑप्शंस पे बुक करिए। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ जी, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली मैं जस्ट क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका डन है। दिस इज द लास्ट पार्ट, ये आपका लास्ट पार्ट था। क्लियर? बताओ जी डाउट। देखो अदरवाइज स्टार्टिंग से एक बार मैं क्वेश्चंस आपको टिक करवाऊं, कौन कौन से आपने करने हैं, कौन से नहीं करने। फर्स्ट पेज ओपन कर लीजिएगा स्कैनर का। हाँ तो जैसे हम ग्रुप 1 तो लिखेंगे ना, वो तो आएगा ही। सेकंड ईयर में करके वो करेंगे, हाँ बिल्कुल, उसका 2/2 करके माइनस प्रीवियस ईयर में जितना कर चुके, और फिर ग्रुप 1 और 3 का माइनस करेंगे ना उसमें अपना से। अगर तुम लगाओगे फॉर्मूला तो उसमें से वो सारे फॉर्मूला अलग अलग लगेंगे। हाँ। समझ गए? ग्रुप 1 का फॉर्मूला अलग लगेगा, ग्रुप 2 का अलग लगेगा, ग्रुप 3 का अलग लगेगा। अब एक चीज बताओ, ग्रुप 3 का फॉर्मूला 3 बार, क्योंकि 3 साल का है। ग्रुप 2 का फॉर्मूला 2 बार, ग्रुप 1 का तो पहले 1 साल। अब 6 बार लगाएगा क्या? उससे बढ़िया तो ऑप्शन ये है कि क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल लो, डायरेक्टली अपना उस अकॉर्डिंग टू ईयर बाय ईयर क्या करते रहिए, बुक करते रहिए। और इसने रिक्वायरमेंट में स्पेशल पूछा था, मुझे क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी चाहिए और मुझे ईयर बाय ईयर एक्सपेंस भी चाहिए। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना, उसने दोनों रिक्वायरमेंट पूछी है, और यही तेरे मॉड्यूल में कवर था। वो हर एक बार आपसे क्या पूछेगा, मुझे क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी बताओ और मुझे ईयर बाय ईयर एक्सपेंस भी बताओ। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? दिस इज द मेन पॉइंट। हुआ क्लियर? लो जी स्कैनर ओपन करो, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। पहली बात, यूजुअली जिन पे सीए फाइनल लिखा होगा लास्ट में, जैसे आप देखते हैं यहां पे लिखा होता है सीए फाइनल। क्लियर? वैसे वो क्वेश्चंस आपने नहीं करने, बट कुछ कुछ ना आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी कवर्ड है। जैसे आपको मैं अभी 25% वाला एग्जांपल दे रहा था ना, इलस्ट्रेशन, इसको लिख लो सेम एज इलस्ट्रेशन 4 मॉड्यूल। मतलब ये आपने करना है टिक। इलस्ट्रेशन 4 वही थी ना 25% वाली। चलिए नेक्स्ट आगे, पहले मैं आपको टिक करवा दूं। ये देख इसमें भी सीधा ही कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले साल में 30% तुझे पहले ही क्लियर था कि फॉरफिट करेंगे ड्यूरिंग द 4 इयर्स। समझ गया ना? एंड 30% इज द टोटल रेट, नॉट द पर ईयर रेट। अगर वर्ड आ जाता ना पर ईयर, 70 का 70 का 70 का 70, 4 साल में ऐसे चलता हो, फिर डिवाइड करिए रहते समझ ना, फिर वैसे अपन निकालते। तो इसीलिए आपको डिफरेंसेस नोट डाउन करवा रहा हूं कि क्या क्या फर्क मिले हैं आपने। क्लियर? ये आपने करना है जी, ये वैसे हो चुका ये, आई थिंक सो। देखना मॉड्यूल में आपने करा सेम है, मॉड्यूल में वैसे गिवन है ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास, अरिहंत लिमिटेड। हाँ आई थिंक सो, पहला नहीं है क्या शायद? ठीक है चलिए जी, 1.3 1.3 ना, ये नहीं करना ना, ये नहीं करना जी, इसको काट दीजिए। 1.3 आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट आगे चलो, ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या, 1.4 कर लेना यार, टिक कर लो। छोड़ना कोई भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ये तो आपने कर लिया आई थिंक सो 1.5, 4.5 साल वाला क्वेश्चन जो आपने मॉड्यूल में से करा होगा, इलस्ट्रेशन 5। देख लेना एक बार वर्डिंग से मैच करता है या कैसे है। क्लियर? यहां तक हो गया एक बार 1.5। एक बार फटाफट आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए, देन आफ्टर दैट आप ऑडिट स्टार्ट करते हैं।
1.1 ये तो आपका 1.6 अभी जो आपने पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस वाला करा था ना, ये अपना आईसी मॉड्यूल एक्सरसाइज में से जो आपने लास्ट ईसोप का करा था, क्लियर। तो ये तो आप वहीं से करेंगे, मतलब हो चुका आपका, उसको एक बार देखिएगा जरूर। आफ्टर दैट ये आपका वो है चॉइस लिमिटेड जैसा 1.7, ये आई थिंक सो दो क्वेश्चन सेम आएंगे, 1.7 और 1.8। इसको ना नाम लिख लो यहाँ पे चॉइस लिमिटेड जैसा। इलस्ट्रेशन कौन सी थी मॉड्यूल की? 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी आपकी आईसीआई मॉड्यूल। 1.8 1.8 भी एक साल का क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। आई थिंक सो ऐसा कर भी लिया होगा आपने मॉड्यूल में। फिर इसको टिक कर लो एक बार। ये भी चॉइस लिमिटेड जैसा सेम है 1.9, चॉइस लिमिटेड जैसा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो मॉड्यूल में आपने कवर करी थी ना। नेक्स्ट आगे सर, ये भी एक साल का क्वेश्चन है, रिपीट 5 मार्क्स में 1.10 आपका है, ठीक है। 1.11 मैंने आप लोगों को करवा दिया, जो आज ग्रेडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। इसको घर पे आराम से ठंडे दिमाग से एक बार सोचना, एंड ये बैकअप मैं अभी इसके बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आराम से इसको बैठ के पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, देन अपने अकॉर्डिंग टू दिमाग लगा के देखना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रेजेंटेशन के कारण ये उलझा दिया। एंड वर्ड आपके दो मेन थे, एक तो ग्रेडेड शेड्यूल और नीचे वर्ड क्या था, एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर रेट आप लोगों का चेंज नहीं होगा, क्लियर। चलिए आफ्टर दैट 1.12 कर सकते हो आप टिक। ये जो आधे से ज्यादा टिक हो रहे हैं ना आपके, ये तो जस्ट एक एंट्री है, रीड करके जस्ट आपने एंट्री पास करनी है, बट कर लेना, कहीं छोड़ दो बीच में आप। नेक्स्ट आगे 1.13 नहीं सर, सेम नहीं है। बच्चा लोग ध्यान से देखो, एक्चुअल फॉर फीचर ड्यूरिंग द ईयर 1 कितना हुआ? दिस इज सीए फाइनल, दिस इज सीए फाइनल, क्लियर। ये आप लोगों ने नहीं करना, कहीं ज्यादा जोश पकड़ लो, 1.11 को समझ गए, 1.13 में आ जाओ, समझ गए। 1.14 तो आप चलो नॉर्मल है, ये तो आप कर सकते हो, एक ही एंट्री है, 2-2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये भी एट द एंटरप्राइज ग्रांट्स ओवर 3 पीरियड्स द फेयर वैल्यू नहीं, तो सीए फाइनल्स का ही है ना, ये नहीं करना। 1.15 कुछ कुछ मिक्स होते हैं ना थोड़े से, ये तो वैसे ही चलो आपका नॉर्मल है। और ये इम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान